खुशबू। चलो मुर्गी का पंख आखिर मेरे कुछ काम तो आया। इसमें फीनिक्स का जादू है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इससे। पता है मुझे कितनी मेहनत लगी है। मुझे क्या समझते थे? हाँ, चलो जाकर चाय पीते हैं। तुम्हारे पास कुछ खास चीजें हैं? हाँ है ना। नीचे वाले पिलर के लिए 10 सोने के सिक्के, मिडल के लिए 100 और टॉप के लिए 1000 सिक्के। बताइए कौन सा चाहिए? नीचे वाला पिलर। नीचे वाला? वो पिलर तो बहुत खास है, लेकिन फिलहाल वो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैंने सुना है सिर्फ एक फिनिक्स है जो उसे लेकर आ सकता है। सिर्फ एक फिनिक्स ले सकता है? ये सब उसकी गलती है। वो एक निकम्मा है। उसे शिष्य रखने का कोई सकता है? ये सब उसकी गलती है। वो एक निकम्मा है। उसे शिष्य रखने का कोई हक नहीं है। वैसे ये मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर फिनिक्स मेरी बेटी को हरा देगा तो फिर उसे खजाने की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। अरे सर, आप मुझे माफ करना। बताइए क्या चाहिए आपको, मैं अभी लेकर आता हूँ। चले जाओ। हाँ जी सर। आप सोफिया की माँ हो ना? सुना है कि आप खजाने को ढूंढ रही हो। जी बिल्कुल। मुझे ना मेरी बेटी के लिए चाहिए। उसके गुरुजी के पास नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं एक मामूली औरत हूँ। मैं कैसे खरीद पाऊंगी भला? ये सब तो सच में बहुत महंगे हैं। खरीदोगी? आंटी, आपको पता भी है कि ये कितनी कीमती है? फर्स्ट क्लास खजाने की कीमत कम से कम 10,000 सोने के सिक्के है। पता भी है आपको? ये तो बहुत ज्यादा है। अगर मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी बेच दूं तो भी नहीं खरीद पाऊंगी ये सब। अगर सोफिया को उसकी जरूरत है तो मैं आपको दे सकता हूँ। ये एक छोटा ड्रैगन है। ये शिकार करने में इस्तेमाल होता है। बहुत शक्तिशाली है। ये शिकार के लिए? लेकिन मेरे मालिक ने इसे हासिल करने के लिए एक बहुत ही बड़े ड्रैगन को मारा, और इसे बेचने जाओगे तो कितने का बिकेगा? कम से कम 1 लाख सोने के सिक्के मिल ही जाएंगे। अरे बाप रे! अरे मैं इसे नहीं खरीद सकती। आंटी, मैं सोफिया को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं आपको तोहफे के तौर पर देना चाहता हूँ। मैं तो एक बड़े ड्रैगन का इस्तेमाल करता हूँ। सोफिया के लिए ये छोटा वाला ड्रैगन चलेगा। वो जिंदगी भर मेरा एहसान मानेगी। ऐसी बात है तो मैं ले लेती हूँ। लगता है ये बहुत ही अमीर इंसान है। अगर मेरी बेटी इसके साथ हो जाएगी तो उसकी किस्मत ही चमक जाएगी। उसे कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं अपनी बेटी को समझाऊंगी कि वो तुमसे शादी करने के लिए मान जाए। मेरा यकीन मानो, वो किसी और से शादी नहीं करेगी। अरे वाह, 3 दिन के बाद केविन का नामो निशान मिट जाएगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वैसे मैं एक मामूली इंसान हूँ। अगर रास्ते में कोई मुझसे चुरा लेगा तो मैं इसकी कीमत आपको नहीं लौटा पाऊंगी। तो क्या मुझे घर तक छोड़ दोगे? अरे, मेरे मालिक को और भी जरूरी काम है। वो भला आपको छोड़ने क्यों चाहेंगे? आप इसकी बकवास मत सुनो। आंटी, मैं आपको छोड़ने आऊंगा। ठीक है, शुक्रिया बेटा। चलो चलते हैं। अरे, ये यहाँ पर? गुरुजी, मेरा कमरा गंदा है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं इसलिए नहीं आया हूँ। सोफिया, मैं तुम्हें सजा देने आया हूँ। सजा देने? तुम एक मामूली इंसान हो और मुझे सजा दोगे तुम? गुरुजी, आप यहाँ से चले जाइए, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आइए राजकुमार, आइए। आप बिल्कुल चिंता मत करो। अगर सोफिया मेरे साथ चलेगी तो मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। और रही बात आपकी, तो मैं आपको बहुत अमीर बना दूंगा। अरे राजकुमार जी, घबराइए मत। मैं सोफिया को आपके साथ जाने के लिए मजबूर कर दूंगी। आप बस देखते रहिएगा, वो जरूर तैयार हो जाएगी। वो मेरे साथ आने को तैयार हो जाएगी। आप देखो मैं क्या करता हूँ। सोफिया, मुझ पर भरोसा रखो। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जल्दी से ले जाओ। अगर मेरे करीब आए तो देखना। तुमने मुझे मारा? आत्मिक शक्ति को अपने अंदर बहने दो, उसे रोकना मत। बकवास बंद करो।
हुआ? अब समझी। जो सोने के बाल उसके हाथ में है, कहीं वही तो खजाना नहीं? इसका दिल इतना सच्चा कैसे है? भला ऐसे कैसे हो सकता है? लेट जाओ। जी गुरुजी। तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं? जी गुरुजी, और करो, और जोर से मारो, मजा आ रहा है। जी जी गुरुजी। जी गुरुजी कीजिए। जी गुरुजी, और कीजिए, मजा आ रहा है, आप करते रहिए। मैं तुझे मार डालूंगा। हैं? तुम और यहाँ रास्ता भूल गए क्या? कमीने केविन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी होने वाली बीवी को हाथ लगाया, तैयार हो जा। ये क्या मजाक है? हाँ? अब तुम ये देखो। मर जाओ। रुको। देखो पीटर, अगर तुमने मेरे गुरुजी को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सोफिया बेटा, तुम्हारा गुरु इंसान नहीं, ये एक दरिंदा है। ये तुम्हें बर्बाद कर देगा बेटा। माँ, आप इतना ताना क्यों मार रही है? इन्होंने कुछ नहीं किया है। क्या? इसने कुछ नहीं किया? अरे, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम मेरी बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर रहे थे। सब देखा मैंने। माँ, आपको गलत फहमी हुई है। गुरुजी बस मेरे अंदर की एक आत्मिक शक्ति को भगा रहे थे। आपने क्या सोचा? और वैसे भी मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। एक बात बताऊं, वैसे भी गुरुजी बहुत ही कमजोर है। इस जिंदगी में वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते और मेरे होने वाले पति को मुझसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तो आप ही बताइए, मैं इनसे कैसे प्यार कर सकती हूँ? दोनों कुछ कर नहीं रहे थे क्या? बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखा राजकुमार, देखा आपने? केविन, केविन, देख लेना, अगली बार जब आऊंगा तुझे मार डालूंगा। मैं तो डर गया। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कहीं तुम डर तो नहीं गए? मुझसे सीखना है क्या? आप भी ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सोफिया, एक बात समझ लो, भले ही तुम्हारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, पर वो बेकार इंसान है। तुम्हारे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम उनसे दूर ही रहो। माँ, वो जैसे भी है मेरे गुरुजी हैं, आप उनकी इज्जत कीजिए ना। मैं उसकी इज्जत बिल्कुल नहीं करती। अरे, राजकुमार कहाँ गए? रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। माँ, माँ रुकिए माँ। केविन, तूने उसे छुआ कैसे? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरा नसीब बहुत अच्छा है, वरना मैं तुझे मार डालता। तू खुद को समझता क्या है? नहीं छोड़ूंगा तुझे। राजकुमार साहब, क्या हुआ? क्या हुआ? पता है, वो केविन किसी काम का नहीं है। वो सिर्फ ट्रेनिंग में माहिर है और मुझसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। मेरा भविष्य उज्जवल है। मेरी और उसकी कोई बराबरी नहीं। सही कहा, वो सिर्फ हैंडसम दिखता है, लेकिन वो हमारे राजकुमार के सामने कुछ नहीं। हैंडसम और वो अरे राजकुमार, सुनिए ना, आपको गलत फहमी हुई है। निकल जाओ। गलत फहमी? और जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो क्या था? मैं समझा सकती हूँ, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात है। इसका मतलब उसने मेरी जान को हाथ नहीं लगाया और वो उसे बस सिखा रहा था, है ना? लेकिन केविन एक अच्छा इंसान नहीं है। उसने उसे अपने बस में करके रखा है। आंटी, देर हो गई, अब आप अपने घर जाओ और आराम करो। अब से आंटी, आप स्वर्ग लोक के युवा फीनिक्स हो। आप नाराज तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आपको नाराज होना भी नहीं चाहिए। ये एक अच्छा दामाद है, इसे जाने मत दो। मेरा एक काम करो, एक बार ही हो जाएगा तो मैं 011 को बता दूंगा। अब जैसा कहे राजकुमार। आत्मा बर्बाद करने वाली अगरबत्ती खरीदो और 011 को दो। लेकिन वो तो आत्मा वाले जानवरों से निपटने के लिए है ना? बस एक अगरबत्ती जलाओ और 3 दिन तक वो बेहोश रहेगा, है ना? हाँ, क्या आप केविन के पास जाकर उसे पकड़ने वाले हो, राजकुमार साहब? नहीं, मैं उसे 1 हफ्ते तक बेहोश करने वाला हूँ। हाँ, बहुत अच्छे।
वैसे भी वो केविन धरती का बोझ है। भरोसा रखिए, उसे 1 हफ्ते तक बेहोश रखूंगा और फिर हम वो लड़ाई आसानी से जीत जाएंगे। सही कहा ना मैंने? नहीं, मैं उसे जिंदगी भर के लिए सुनाना चाहता हूँ। ये तो हत्या हुई ना राजकुमार, कुछ हो गया तो? डरते हो क्या? मैं तुम्हारे साथ हूँ। मालिक हमेशा सही होता है, समझे ना? जी। अब देखना, मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तुझे तेरे पैदा होने पर अफसोस होगा। गुरुजी केविन, पिछली बार जिस चेले को मैंने भेजा था, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्या आप माफ करेंगे? छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जूनियर होने के नाते मैं माफी मांगता हूँ। देखो, मैं इस अगरबत्ती को खास आपके लिए लाया हूँ। मैंने सुना है इससे आत्मा पूरी तरह से शांत हो जाता है। आगे चलकर तुम जैसे 1000 लोग और पैदा हो जाएंगे, पर तुम जैसे इंसान को कोई याद ही नहीं रखेगा। ये अगरबत्ती बहुत देर हो गई गुरुजी, आपने तो इसे... इतनी भी बुरी नहीं है। इसकी खुशबू, ये तो कुछ अलग ही है। शुक्रिया दोस्त, मुझे पसंद आई। ये क्या हो गया? इससे कुछ नहीं हुआ? अगरबत्ती ने काम क्यों नहीं किया? गुरुजी, ये देखो। वाह, इतनी बड़ी अगरबत्ती। हाँ, अच्छा है ना? मैं इसे चलाता हूँ। अगरबत्ती जलेगी तो धुआं भी निकलेगा। इस अगरबत्ती में 1000 हाथी और 1000 भैंसों का बल है। अब देखो इसका कमाल। क्या करोगे गुरुजी केविन? मेरे पास जो जादू है वो सिर्फ कुछ देर के लिए है। तुम्हें ऐसी नींद आएगी कि जिंदगी भर नहीं उठ पाओगे। क्या बात है, क्या बात है यार। क्या बात है? मरने के लिए तैयार? अरे सुनो, तुमने कहाँ से खरीदी? मुझे और चाहिए। तुम्हें और चाहिए? ये खुशबू कैसी है? ये क्या, गुरुजी अगरबत्ती जला रहे हैं? अरे नहीं, ये तो आत्मा बर्बाद करेगी। गुरुजी तो खतरे में है। वायु राक्षस बहुत ही खतरनाक है। मेरा ये सुझाव है कि पीटर प्रतिबंध को तोड़ने में सक्षम है। हमें एक मल्ल युद्ध रखना चाहिए, और उस मल्ल युद्ध में अगर केविन हार जाता है तो फिर हमें पीटर को विजेता मान लेना चाहिए। हम सब सहमत हैं। विलियम गुरुजी, रक्षा के 10 साल बीत गए हैं, अभी तक कोई बदलाव नहीं आया। अगर वो इस लड़ाई में हार जाएगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जी, जैसी आज्ञा। ये खुशबू कैसी? ये तो... अरे कौन है? किसने जलाई है अगरबत्ती? गुरुजी केविन, आपका सर नहीं चकरा रहा क्या? मेरा नहीं तो। ओह, आपने ही तो कहा था कि आपको चक्कर आ रहे हैं। नहीं तो। ये क्या हो गया? मैं तो गया। टॉम भाई, टॉम भाई, इतनी जल्दी चला गया? अभी तो जवान था। सर्दी से बचना। ये मुझे क्या हो गया है? ये शॉल तो गुरुजी केविन। गुरुजी, गुरुजी मैं आ गई। गुरुजी केविन, मैं आपका बदला जरूर लूंगी गुरुजी। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? आप जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन तुम दिन भर सो रही थी, समझी तुम? मैं, वो भी दिन भर? मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया? मुझे क्या हो गया है? कहीं मैं कमजोर हो गई हूँ क्या? एक बात कहूँ, मेरे ख्याल से तुम ट्रेनिंग की चरम सीमा पर पहुंच गई हो। तुम्हें आराम करना चाहिए।
लो, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है, रख लो। शुक्रिया, शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, ये आपके पास कैसे? ये तो मैंने अपनी माँ से खरीदने के लिए कहा था। ये आपके पास कैसे आ गया? मुझसे छुपा कर रखना चाहते हो तो ठीक है, पर पता नहीं क्यों ये उस मुर्गी की हड्डी की तरह लग रहा है जो आप कल खा रहे थे। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। गुरुजी मुझे मुर्गी की हड्डी दे रहे हैं, ये कितनी बेकार दिखती है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। चल सोफिया। मेरे आका, क्या आप सच में? बिल्कुल नहीं, सोफिया उस हड्डी को छू भी ना पाए। जब मैं सुनहरे कोर को तोड़ूंगा वो मर जाएगा। जी। सुनो, तुम्हारे पास कोर का आधा हिस्सा है, सिर्फ एक चीज की जरूरत है। ये उस बाज राक्षस का सोर्स है, लेकिन एक बार अच्छे से सोच लो। शुक्रिया गुरुजी। जब मैं सुनहरा कोर तोड़ूंगा तो कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उसके बाद वो केविन मेरी मुट्ठी में होगा। अब और इंतजार नहीं, हमले का समय अब आ गया है। बेटा, मुझे मुर्गी की हड्डी मिल गई जो तुम्हें चाहिए थी। मैं दरवाजे के बाहर रख देती हूँ। ये तो वही हड्डी है जो गुरुजी मेरे लिए लेकर आए थे। वो मुर्गी की हड्डी, मैं उसे कैसे बचाऊंगी? तुम क्यों भड़क रहे हो? इसमें मेरी गलती है, मैंने तुम्हें ठीक से नहीं सिखाया। अगर मेरे पास 4 शिष्य होते तो मैं भी लड़ाई लड़ता। तुमने मुझ पर हमला किया। एक बार हमला शुरू हो जाए तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मैं भी देखती हूँ फिर तुम क्या करोगे। अच्छा हुआ मैं हुनरमंद हूँ, मुर्गी की हड्डी से भी लड़ सकती हूँ। देखते जाओ। नौ रंग की बिजली, क्या ये कोई अलौकिक घटना है? लगता है ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक मुर्गी की हड्डी ही शुरू कर सकती है। और ऐसा लगता है कि ये काफी सालों बाद हो रहा है। कुछ इस तरह भविष्यवाणी है कि मेरे बाएं हाथ में एक शक्ति है और मेरे दाएं हाथ में एक शक्ति है, और नतीजा वो एक हैंडसम 9 रंगों वाला बिजली होगा। तो फिर चलो शुरू करें। इतनी खतरनाक अलौकिक घटना, लगता है मामला गंभीर है। इसमें इसकी तस्वीर कैसे दिखाई दे रही है? क्या ये रात के आकाश का तारा है? रात का आसमान रहस्यमय है, कमाल है। देखो, ये घटना उस पहाड़ पर हो रही है, रात के आसमान की वजह से। ये कैसे हो सकता है? रात का आसमान तो बेकार है, वो इस अलौकिक घटना को कैसे सक्रिय कर सकता है? ऐसा लगता है कि ये रात का आसमान सालों से कहीं छुपा हुआ था। रात का आसमान सालों से खामोश था, लगता है आज ये जाग गया है। केविन के पास अगरबत्ती भेजने की जल्दी तुम्हें ही थी ना, वरना ये रात का आसमान इतना जल्दी सक्रिय नहीं होता था। सब लोग सुन लो, हमें एक साथ होना पड़ेगा, उसे नुकसान होने से बचाना होगा। चलो। जी। स्वर्ग और पृथ्वी की आवाज। अरे ये क्या हो गया? उसने रात के आसमान को हटा दिया। ये तो
सालों से खामोश था। मेरे बेटे की गैर हाजिरी में ये सब कैसे शुरू हुआ? ये सब क्या हो रहा है? इतना अंधेरा क्यों हो गया? ये आवाज कैसी है? ये तो स्वर्ग और पृथ्वी की आवाज है। ये तब होता है जब और मशीन टूट जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे बड़े भाई ने मशीन तोड़ दी हो? सच कहूं तो मुझे ये देखकर बहुत डर लग रहा है। ये तो सच में स्वर्ग और पृथ्वी की आवाज है। बड़े भाई ने तो उसे तोड़ दिया है। मैं गुरुजी जॉन को बताता हूँ। गुरुजी जॉन, आसमान से स्वर्ग और पृथ्वी की आवाज सुनाई दे रही है। क्या आसमान में स्वर्ग और पृथ्वी की आवाज सुनाई दी? समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। आसमान में स्वर्ग और पृथ्वी की आवाज। मेरा बेटा सुनहरे कोर को तोड़ रहा है। ये तो उसकी आवाज है। फिलहाल तो ये बहुत हल्की आवाज है। मैं वही कह रहा था कि पीटर की का अभ्यास करता है, तो फिर आसमान में ये आवाज कैसी? उससे प्रैक्टिस किए हुए सिर्फ 10 साल ही हुए हैं। वो सुनहरे कोर को कैसे तोड़ सकता है? शायद हमसे ही कोई गलती हो गई है। शायद आपका बेटा इस दुनिया में सबसे हुनरमंद है। वो स्वर्ग का बेटा है। आखिर बेटा किसका है? हाँ, देखो ये उसकी बस की बात नहीं है। वो की का अभ्यास करता है। वो स्वर्ग और पृथ्वी की आवाज कैसे निकाल सकता है? मुझे तो लगता है कि सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा कर सकती है। विलियम पागल हो गया है। ये आवाज सुनहरे कोर को तोड़ने की वजह से आई है। आगे चलकर वो और भी बड़े काम करेगा। सही कहा। और मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा। मैदान में उतरने का समय आ गया। आखिर मैंने तोड़ ही दिया। सुन लो केविन, मैं पीटर तुमसे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने आ रहा हूँ। लगता है आखिरकार पीटर केविन को मार देगा। उसने सुनहरा कोर तोड़ा और 10 महान गुरुओं को हरा दिया। उसने कमाल कर दिया। केविन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एक बार ये लड़ाई शुरू हो जाएगी, उसे 3 चुनौतियों को कबूल करना होगा। अगर वो हार गया तो मेरा दुश्मन हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। जिंदगी और मौत की लड़ाई शुरू हुई। गुरुजी केविन, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जैसे कि तुम्हें पता है, पीटर ने सुनहरे कोर को तोड़कर 10 गुरुजी को हरा दिया है। वो ये लड़ाई शुरू कर सकता है। गुरुजी केविन, क्या तुम इन तीनों चुनौतियों को स्वीकार करते हो? अगर तुम हार गए, तुम हमारे दुश्मन हो जाओगे। और अगर मैं जीता तो? और जीत गए तो हम सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, समझे? मैं 10 साल से इस जगह की देखभाल कर रहा हूँ। ये मेरे पिता की जागीर है। मैं इसे आसानी से जाने नहीं दूंगा। अब लगता है अपना जलवा दिखाना ही होगा। केविन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? गुरुजी केविन, मेरे मालिक के सामने घुटने टेको, समझे? वरना तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। समझ गए ना तुम? गुरुजी केविन, तुम्हारी ट्रेनिंग वैसे भी बकवास है। अच्छा होगा अपनी गलती मानो और हार स्वीकार कर लो। वैसे भी तुम मामूली इंसान हो। तुम पीटर को 7 जन्मों में भी हरा नहीं सकते। जब पीटर अपने आखिरी स्टेज पर था, उसके पास महान शक्तियां थी। वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली भगवान था। लेकिन तुम 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर भी तुमसे कुछ नहीं हो पाया। तुम 1 नंबर के निकम्मे हो। 10 साल और प्रैक्टिस करोगे तो भी नहीं सीख पाओगे। तलवारबाज देवता की आत्मिक शक्ति समुद्र के पानी की तरह है और उसके परिवार की शक्ति समुद्र जैसी। पीटर तो बस एक साधु है। उसे तुम्हारी जान की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी केविन, हार मान लो। तुम्हें मरने का शौक है तो मरो, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं बस एक सुनहरा कोर हूँ जो ठीक से सांस भी नहीं ले सकता। इसे देखकर लगेगा ये प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन हकीकत में ये सबको मजा चखा देगा। तुम शक्ल से ही कमजोर लगते हो केविन। झूठ बोलकर क्या फायदा होगा? ये इतना शक्तिशाली है कि किसी को भी आसानी से हरा सकता है, समझे तुम? इसके पिताजी भी इससे डर कर रहते हैं। वो भी इनसे टक्कर लेने से डरते हैं। लगता है इसे पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला है। एक बार इसे गुस्सा आ जाएगा तो पूरे गांव को तबाह कर देगा। गुरुजी केविन,
एक जमाने में तुम्हारे पिता मेरे मालिक के चीफ थे। कमाल है, उनका बेटा इतना डरपोक कैसे निकला? एक तो इसके पास शक्ति नहीं और ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। केविन, एक बार तुम्हें हराने के बाद मैं तुम्हारे उस आश्रम को जला दूंगा और साथ में तुम्हारी यादों को भी बर्बाद कर दूंगा। फिर उसी जगह पर मैं अपना एक सुंदर सा महल बनाऊंगा। फिर मैं तुम्हारी उस प्यारी सोफिया को जिंदगी भर के लिए कैद करके रखूंगा, समझे तुम? भागो यहाँ से, उन्होंने गुरुजी से किया हुआ वादा तोड़ दिया है। ये किसी काम का नहीं है। ये अपना वादा कैसे तोड़ सकता है? वो गए काम से। अब तुम्हारी खैर नहीं। ये कैसे हो गया? तुम इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? आ जाओ। तुम लोगों ने मुझे हल्के में लिया था। अब देखना कैसे मैं अपना जलवा दिखाता हूँ। तुम बस देखते रहना। उस जमाने में तुम्हारे साथ लड़ने के लिए 10 लेवल की काफी थी, लेकिन आज मैं सारे के सारे इस्तेमाल करूंगा। क्या ये सच में ही सब करने वाला है? मुझे तो लगता है बकवास कर रहा है। ये झूठा है, ये ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ये बस हमें डराना चाहता है। फिलहाल हमें डराने के लिए इसने किसी शक्ति का इस्तेमाल किया होगा। सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर ने खुद ही किया हो। इतनी ताकतवर सांसें, मैं तो अपनी जगह से ही हिल गया था। केविन का की इतना अच्छा नहीं है, इसके अंदर से ऐसी शक्ति आ ही नहीं सकती। सुनो टॉम, पहले तुम जाओ। जी, तुम जैसा निकम्मे से लड़ने के लिए मेरा एक वार ही काफी है। अगर तुम मेरे गुरुजी को चुनौती देना चाहते हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। गुरुजी, सच में इस तरह की लड़ाई लड़ने से पहले सोचना चाहिए था। आपका कुंफू इतना भी खास नहीं है, आप नहीं बच पाओगे। आपके साथ मेरा भी नाम खराब होगा। सोफिया, तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। केविन गुरुजी की शिष्य होने के नाते उनके बदले में मैं लड़ूंगी। अपने गुरुजी की खातिर लड़ूंगी। ऐसा क्या? एक बात तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारी चीज इतनी अच्छी नहीं है। तुम टॉम को हरा नहीं पाओगे। बेहतर होगा हार मान लो। सोफिया बेटा, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा। केविन पिक एक सही जगह नहीं रही। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम पीछे नहीं जा सकती बेटा, यही नियम। और उसकी वजह ये आदमी है। मैं खुद कमजोर हूँ, इसीलिए बेटी पर निर्भर हूँ। सुनो बेटा, तुम्हें केविन पीक में कभी जाना ही नहीं चाहिए था। मैं अपनी मर्जी से गई, इसीलिए मुझे कोई पछतावा नहीं। गुरुजी, मैं संभाल लूंगी। अगर मैं वक्त पर नहीं आती तो तुम तो दुम दबाकर भाग लेते। तुम्हारी कुंफू मामूली है, क्या किसी की मदद करोगे? ठीक है, अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो तुम ही लड़ो। वैसे भी मेरे रहते तुम हार नहीं सकती। गुरुजी बिल्कुल सही है। अगर मैं समय पर मंदिर से नहीं निकलती तो केविन साम्राज्य पहले ही बर्बाद हो चुकी होती। लेकिन लगता है कि गुरुजी ने इसे अच्छे से संभाल लिया है। वो एक अच्छी इंसान है। शायद गुरुजी सच में शक्तिशाली है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं। इसे तो मैं अकेले ही निपट लूंगी। मिस सोफिया, मैं आज तुम्हें मजा चखा कर रहूंगा। तुम अपने फैसले पर जिंदगी भर पछताती रहोगे, समझी तुम? सुनो टॉम, अगली बार उसके चेहरे पर वार मत करना। जी, तुम्हारे गुरुजी से लड़ने के लिए मेरा एक वार ही काफी है, समझी तुम? और तुमसे निपटने के लिए